जो सिलोमिक एपिथेलियम है, जो सिलोमिक एपिथेलियम है, इसने आपको बनाना है जो फ्लोपियन ट्यूब है उसका एपिथेलियम बनाना है, एंडोमीट्रियम का एपिथेलियम बनाना है और एंडोसर्विक्स का एपिथेलियम बनाना है, एंडोमीट्रियम का एंडोसर्विक्स का एपिथेलियम बनाना है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फर्ज करो जो है अपना फ्लोपियन ट्यूब, अगर फ्लोपियन ट्यूब का जो आपका एपिथेलियम है वो ओवरी के इर्द गिर्द ग्रो कर जाता है, वो ओवरी के इर्द गिर्द ग्रो कर जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सीरस, इसको हम क्या कहेंगे, सीरस एपिथेलियम, इसको हम क्या कहेंगे, सीरस एपिथेलियम, अगर फ्लोपियन ट्यूब वाला। और अगर अगर क्या होगा, जो एंडोसर्विस वाला एपिथेलियम है वो अगर ओवरी के इर्द गिर्द ग्रो कर जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे म्यूसिनस एपिथेलियम। सीरस सीरस फ्लोपियन ट्यूब से अफेक्टेड हो जाएगा जी। डॉक्टर शाहनवाज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सीरस होगा, जो सीरस होगा वो फ्लोपियन ट्यूब से अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि जो फ्लोपियन ट्यूब वाला एपिथेलियम था वो ओवरी के इर्द गिर्द आ जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा उसका। अच्छा, आप इसको बुक से रीड करना, थोमा से रीड करना, फिर आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं जी बाकी दो एग्जांपल क्लियर है, एंडोमेट्रियम की एग्जांपल क्या होगी, एंडोमेट्रियम की एग्जांपल होगी एंडोमेट्रियोसिस, कि जो जो एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब कि जो यूट्रस की टिश्यू ना अगर वो किसी और जगह पे ग्रो करेंगे तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्यूमर में नहीं आता। तो सिर्फ आपने इसमें दो याद रखना है कि सीरस वाला और म्यूसिनस, सीरस और म्यूसिनस आपने याद रखना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मोस्ट यही कंफ्यूजिंग पॉइंट था, बाकी आसान है आगे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार अच्छा ये तो हमें समझ आ गई कि इसकी दो फॉर्म होगी, या सीरस होगा या म्यूसिनस होगा। इसको आपने जो इसका मोनीटर है, मतलब ये जो ट्यूमर है इसको आपने मोनीटर कैसे करना है, तो इसको आपने मॉनिटर करना है, मॉनिटर रिस्पॉन्स। मतलब आप उसकी अगर कीमोथेरेपी वगैरह कर रहे हो तो आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे मॉनिटर करना है, मॉनिटर रिस्पॉन्स बाय 1 to 5, 1 to 5 मोटरसाइकिल का पता है ना, तो ये उसी से आपने मॉनिटर करना है। CA 1 to 5 एक ट्यूमर मार्कर होता है, आपने उसका लेवल चेक करना है और आपको पता चल जाएगा कि ये ट्यूमर कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। म्यूसनस में क्या होगा सर, जो म्यूसनस होगा, म्यूसनस में ट्यूमर होगा और उस ट्यूमर में म्यूकस बहुत ज्यादा होगा, और वो जो ट्यूमर होगा उसका जो एपिथेलियम होगा वो सर्विक्स के साथ मिल रहा होगा। सिंपल बात, आपने सिर्फ ये याद रखनी है। ठीक हो गया। ओके, आई होप कि आपको बात समझ आ रही है और आप कंफ्यूज नहीं होगे, आई होप। ओके, हम आगे चलते हैं और आगे है जी जर्म सेल ट्यूमर। आगे है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर के बारे में हम दो बातें पढ़ते हैं। जर्म सेल ट्यूमर क्या होता है, जो जर्म सेल ट्यूमर है, अब हमें हमें पता है कि जर्म सेल ट्यूमर क्या होगा, ऐसा ट्यूमर के जो कि क्या होगा, एग में होगा, मतलब कि जर्म सेल में होगा। एंड उसने आगे लिखा हुआ है कि इट कैन डिफरेंशिएट इनटू सोमैटिक स्ट्रक्चर। ये बहुत अहम बात है। जो जर्म सेल ट्यूमर है, इट कैन, मतलब ये होता किस में है, ये होता है, इट इज ट्यूमर ऑफ जर्म सेल्स, इट इज ट्यूमर ऑफ एग। हम सिंपल लिख लेते हैं, ट्यूमर ऑफ ओसाइट। जो एग का ट्यूमर है उसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। अगर एक ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एग पड़ा हुआ है, अगर उसका ट्यूमर हो जाता है उसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। लेकिन उसने आगे लिखा हुआ है कि इट कैन डिफरेंशिएट टू टेराटोमा, इट कैन डिफरेंशिएट टू टेराटोमा। अच्छा, टेराटोमा किसको कहते हैं, मैं आपको ना एक ये बताता हूँ। हम इसी स्कूल गए थे और इसी स्कूल में हमें ये क्वेश्चन भी आया था, ये वाला टेराटोमा वाला, बल्कि दो क्वेश्चन आए थे इसके बारे में। टेराटोमा में आपने याद रखना है, टेराटोमा में आपने क्या याद रखना है, अगर ट्यूमर में, ठीक है, अगर ट्यूमर में आपको कोई बॉडी सेल्स मिल रहे हैं, अगर ट्यूमर में वो कह रहा है, मतलब अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपको वो कोई ना कोई हिंट दे रहा है कि यार इसमें ना फीटस के टिश्यू प्रेजेंट है, इसमें फीटस का हेयर प्रेजेंट है, इसमें फीटस का कोई कोई ना कोई टिश्यू प्रेजेंट है, स्किन का टिश्यू प्रेजेंट है, हेयर का टिश्यू प्रेजेंट है, तो आपने उसको कहना कि ये टेराटोमा है। टेराटोमा क्या होता है, ऐसा ट्यूमर, ट्यूमर विद ट्यूमर विद बॉडी टिश्यूज। ठीक है, मतलब ऐसा ट्यूमर जिसमें क्या हो, जिसमें बॉडी टिश्यूज पाए जाए, उसको हम क्या कहते हैं, टेराटोमा कहते हैं। टेरा का मतलब होता है फीटस। तो जो फीटस है, मतलब फीटल टिश्यू, ऐसा ट्यूमर जिसमें फीटल टिश्यू पाए जाए उसको हम कहते हैं टेराटोमा। अब ये जो जर्म सेल का ट्यूमर है, फर्ज करो एक एग है और वो फर्टिलाइज हो गया, अगर उसका ट्यूमर हो जाता है तो उसने आगे लिखा हुआ है कि इट कैन डिफरेंशिएट टू टेराटोमा। ये जो जर्म सेल ट्यूमर है, इट कैन डिफरेंशिएट टू टेराटोमा, इट कैन डिफरेंशिएट इनटू सोमैटिक स्ट्रक्चर। सोमैटिक स्ट्रक्चर मतलब कि कोई बॉडी का स्ट्रक्चर बना सकता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, टेराटोमा। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, या फिर ये तो हो गया सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी, कि ये जो ट्यूमर है या तो फीटस की बॉडी बना देगा, या फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में उसने लिखा हुआ है यॉर्क सैक। मतलब ये जो आपका जर्म सेल ट्यूमर है, ये किस में डिफरेंशिएट हो सकता है, यॉर्क सैक में भी डिफरेंशिएट हो सकता है, या फिर ये क्या बन सकता है, टेराटोमा। और टेराटोमा क्या होता है, जिसमें फीटल टिश्यूज होते हैं, जिसमें उसके हेयर्स वगैरह के टिश्यू होंगे, स्किन के टिश्यू होंगे, और आईज के टिश्यूज होंगे, इस तरह के टिश्यूज होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टेराटोमा। अभी अभी हम पढ़ते हैं कि टेराटोमा क्या होता है। ठीक हो गया। और इट कैन अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अगर ये डिफरेंशिएट हो जाए तो इसको हम कहेंगे टेराटोमा। ये किस किस में डिफरेंशिएट हो सकता है, अगर ये सोमैटिक डिफरेंशिएशन होते हैं तो इसको हम कहेंगे टेराटोमा। और अगर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होता है, मतलब कि यॉर्क सैक में डिफरेंशिएट होता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये जर्म सेल ट्यूमर है, और वो क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया इनटू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर।
अब आप कहते हैं कि यार अच्छा, अगर ये अनडिफरेंशिएटेड है, अगर ये क्या रहे, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि ये डिफरेंशिएट ना हो, अनडिफरेंशिएटेड ही रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा। तो ये अभी हम सारा कुछ पढ़ते हैं कि डिसजर्मिनोमा क्या होता है, टेराटोमा क्या होता है। तो फिलहाल आपने सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि जो जर्म सेल ट्यूमर होता है ये क्या होता है, इट इज ट्यूमर ऑफ oocyte, कि जो ओवरी के अंदर एग है अगर उसका ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। और या तो ये सोमैटिक स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब टेराटोमा बना देगा, या फिर ये यॉर्क सैक का ट्यूमर बना देगा, या फिर अगर ये अनडिफरेंशिएटेड रहेगा तो ये क्या होगा, ये डिसजर्मिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है जो तीसरी टाइप है, दैट इज सेक्स कोड ट्यूमर। दैट इज सेक्स कोड ट्यूमर। सेक्स कोड ट्यूमर क्या होते हैं, देखो, जो आपके फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एग होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं, थीका सेल्स होते हैं। तो अगर ग्रेनुलोजा सेल और थीका सेल्स की क्या हो जाए, उनका म्यूटेशन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सेक्स कोड ट्यूमर। इसको हम पढ़ते हैं आगे जाके। सेक्स कोड ट्यूमर डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेक्स कोड। ये एम्ब्रियोनिक सेक्स कोड से डेवलप होते हैं, डेवलप इनटू थीका एंड ग्रेनुलोजा सेल ऑफ फॉलिकल। बस इसमें दो बातें हैं, इट डेवलप फ्रॉम, it develop from embryonic it develop from embryonic इट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेक्स कोड। एम्ब्रियोनिक सेक्स कोड से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एम्ब्रियोनिक सेक्स कोड में आपको बताता भी कि सेक्स कोड सेल्स हम किसको कहते हैं। और ये किस में डेवलप होते हैं, डेवलप इनटू थीका। डेवलप इनटू थीका, आपको पता है कि जो एग है उसके अंदर अपना एग, जो आपका फोलिकल है उसके अंदर एग है, अगर एग का ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल ट्यूमर। लेकिन अगर क्या हो जाए, थीका सेल या फिर ग्रेनुलोजा सेल का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्स कोड ट्यूमर। ठीक है, थीका या ग्रेनुलोजा सेल का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेक्स कोड ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रोमल डेरिवेटिव, स्ट्रोमा सेल्स को भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब आप कहते हैं कि यार हमें ये खास समझ नहीं आ रही, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो फिलहाल आप मेरे ऊपर यकीन करें, 5 मिनट ठहर दें, आप जब ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे, आप इसको ठंडे दिमाग से रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल मेरी आप बातें सुन लें, आपको ये काम आएंगी। ठीक हो गया, तो मुझे जल्दी से बताएं कि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। जो जो आपका जर्म सेल ट्यूमर होगा उसमें एग का ट्यूमर होगा, जो सेक्स कोड ट्यूमर होगा उसमें थीका और ग्रेनुलोजा का सेल ट्यूमर होगा। उसके अलावा जो आपका ये है, जिसमें सरफेस एपिथेलियम है, उसमें जो ओवरीज के इर्द गिर्द एपिथेलियम है उसका ट्यूमर होगा। अब आप कहते हैं कि यार हमें ना सही तरह समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ, और बुक पे मैंने आपको जो ऊपर ये बातें मैंने आपको हाईलाइट करवाई है ना, इनकी हेडिंग बना लेना। ये एपिथेलियल ट्यूमर है, ये एपिथेलियल ट्यूमर है, ये जर्म सेल ट्यूमर है, और ये सेक्स कोड ट्यूमर के बारे में उन्होंने दो दो बातें लिखी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, और ये है एपिथेलियल ट्यूमर। अब एपिथेलियल ट्यूमर्स को हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं, ये बहुत आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि एपिथेलियल ट्यूमर्स कौन से होंगे, ऐसे ट्यूमर जो कि ओवरी के सरफेस के ऊपर होंगे, जो कि क्या होंगे, ओवरी है, तो ये देखो ओवरी है, और ओवरी के जो सरफेस एपिथेलियम है, जो ओवरी का सरफेस एपिथेलियम है, उसके जो ट्यूमर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर। अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, जो इसके सरफेस एपिथेलियम है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसके नाम थोड़े से खतरनाक से लिखे हुए, हम इसको ना इनके नामों से अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरस। ठीक है, तो सीरस की समझ आ जाएगी कि जो सीरस होगा, सीरस में हमें कौन सा एपिथेलियम मिलेगा। आप मुझे बताएं कि जो सीरस एपिथेलियम है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो फ्लोपियन ट्यूब में पाया जाता है, ऐसे ही है ना, फ्लोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो ये वो वाला ट्यूमर है जिसमें फ्लोपियन ट्यूब का एपिथेलियम किसके ऊपर आ गया है, ओवरी के ऊपर आ गया है, और इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें सीरस ट्यूमर मिलेगा। पहली बात हमें ये पता चलेगी कि यार जो सीरस है ना, इसमें क्या होगा, इसमें जो एपिथेलियम होगा वो क्या होगा, फ्लोपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम होगा। इसमें जो एपिथेलियम होगा वो क्या होगा, फ्लोपियन ट्यूब लाइक होगा। और सिस्ट का मतलब क्या है कि इसमें सिस्ट बनेंगे। एडिनोमा, एडिन का मतलब होता है, एडिन का मतलब क्या होता है, सक्रीटिंग। एडिन एडिन का मतलब क्या होता है, सक्रीटिंग। और ओमा का मतलब क्या होता है, ओमा का मतलब होता है बिनाइन ट्यूमर। ओमा का मतलब क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर। डॉक्टर निमरा जफर, बस आप थोड़ा सा वेट कर लें, हम जैसे ही टॉपिक खत्म करेंगे आपके ये सर्टोली सेल और लेडिक सेल आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा वेट कर लें, बस इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि आपकी कोई चीज नहीं रह जाएगी, बस मैं अपने ऑर्डर से इसलिए आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। अगर मैं इधर आपको बता दिया फिर आप ये सारा कंफ्यूज कर जाओगे। हम इसको पढ़ते हैं, लेडिक और सर्टोली सेल्स को पढ़ते हैं। ओके, मैं आपको ये बता रहा था, जो सिस्ट है, सिस्ट का मतलब क्या होगा, सिस्ट का मतलब होता है पॉकेट, पॉकेट फिल्ड विद फ्लूइड। और एडिन का मतलब क्या होता है, स्क्रीटिंग। और ओमा का मतलब क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर। तो ओमा जिसके भी एंड पे आ जाए, हमें पहले पता चल गया कि यार ये बिनाइन ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन अवेरियन न्यूप्लाज्म है। और ये हमें जो सबसे अहम बात है वो ये है, क्योंकि ये सीरस है, तो सीरस एपिथेलियम किसमें होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। तो इस ट्यूमर में हमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा, फ्लोपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम। कौन सा मिलेगा, फ्लोपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम। ओके, उसके बाद अब आगे चलते हैं, और आगे जो आपका सेकंड नंबर पे ट्यूमर है, दैट इज म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा।
अब आप मुझे जरा बताना शाबाश कि जो म्यूसिनस है, जो म्यूसिनस एपिथेलियम है वो किस में पाया जाता है? जो म्यूसिनस एपिथेलियम वो किस में पाया जाता है? तो माशाल्लाह डॉक्टर अनम बता रही हैं कि जो म्यूसिनस एपिथेलियम है वो सर्विक्स में पाया जाता है। तो ये जो म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा होगा, इसमें हमें कौन सा एपिथेलियम मिलेगा? सर्विक्स का एपिथेलियम मिलेगा। ऐसे ही है ना, एंडोसर्विक्स वाला एपिथेलियम मिलेगा। ओके। अब इसके एंड पे क्या है? ओमा है। इसके एंड पे क्या है? ओमा है। तो ये क्या होगा? बिनाइन होगा। ओमा है तो बिनाइन है। इसमें जो आपका एपिथेलियम होगा वो क्या होगा? म्यूकस क्रिएटिंग एपिथेलियम होगा, और इसके आगे लिख भी लें ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स वाला इसमें क्या होगा? एपिथेलियम होगा। ऐसे ही है ना, सर्विक्स वाला एपिथेलियम होगा। ओके। और इसमें उसने लिखा हुआ है मल्टीलोक्यूलेटेड। मल्टीलोक्यूलेटेड का मतलब होता है कि इट विल बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। इट विल बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। इसके ना आपको बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। इसकी आपको बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो ये जो आपको ट्यूमर है, इसमें क्या होगा? एक तो ये बिनाइन होता है। हमें बिनाइन कैसे पता चला? क्योंकि इसके एंड पे ओमा आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जिसके एंड पे भी ओमा आ रहा होता है, ये 90% या 95% वो क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर होता है। ओके। म्यूसिनस से हमें क्या पता चला कि यार इसमें वो एपिथेलियम है जो कि सर्विक्स में पाया जाता है। और सिस्ट से हमें क्या पता चला कि ये क्या है? इट इज सिस्टिक ट्यूमर, मतलब इसमें सिस्ट बनता है। और एडिनोमा, एडिनोमा का मतलब, एडिन का मतलब क्या होता है? सिक्रीटिंग। तो ये ऐसा ट्यूमर है जो कि सिक्रीटिंग है। और ये क्या है? कौन सा सिक्रीटिंग है? म्यूसिनस। तो ये क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस क्रिएट करेगा। और ये इसके एपिथेलियम किससे मिलेगा? सर्विक्स से मिलेगा। और इट विल बी मल्टीलोक्यूलेटेड, मतलब कि इसके हमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। इसके हमें क्या मिलेंगे? डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। ओके, हम आगे चलते हैं। और आगे आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज ब्रीनर ट्यूमर। दैट इज ब्रीनर ट्यूमर। ब्रीनर ट्यूमर क्या होता है? बिनाइन होता है। ब्रीनर ट्यूमर क्या होता है? बिनाइन होता है। और उसमें सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो ब्रीनर ट्यूमर होता है, जो ब्रीनर ट्यूमर होता है, इसमें हमें एपिथेलियम ना सर्विक्स का मिलता है ना फ्लोपियन ट्यूब का मिलता है। इसमें हमें कौन सा मिलेगा? इसमें मिलेगा यूरोथीलियल लाइक एपिथेलियम। यूरोथीलियल लाइक एपिथेलियम कौन सा होता है? ब्लैडर का एपिथेलियम। हमने पढ़ा था ना यूरोथीलियल एपिथेलियम। तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से सारे लावे बताएंगे, जो लावे बिल्कुल मायूस हो गए हैं कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रही। और एक लावे ने पहले बता दिया कि जो यूरोथीलियल एपिथेलियम कौन सा होता है, जो ब्लैडर का एपिथेलियम है, वो कौन सा एपिथेलियम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। जो हमारा ब्लैडर है वो कौन सा होता है? ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ब्लैडर में। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर में पाया जाता है, वो हमें कहां पे मिलेगा? ओवरी पे मिलेगा, क्योंकि ये कैंसर हो गया उसको। तो इसको हम कहेंगे ब्रीनर ट्यूमर। इसको हम क्या कहेंगे? ब्रीनर ट्यूमर। और बी से ब्लैडर और बी से ब्रीनर। तो ब्रीनर ट्यूमर में हमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा? यूरोथीलियल लाइक। तो ये सिर्फ आपने बातें याद रखनी है। उसके बाद सेकंड है, दैट इज सीरस कार्सिनोमा। सीरस कार्सिनोमा। सीरस से आपको क्या पता चला? सीरस से आपको ये पता चला कि यार इसमें वाटरी सिक्रीशन होगी। और इसमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा? जल्दी बताना जरा। जो सीरस है, इसमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा? फ्लोपियन ट्यूब वाला। जी डॉक्टर अनम, एक्सीलेंट। जो सीरस होगा, सीरस में एपिथेलियम कौन सा मिलेगा? फ्लोपियन ट्यूब वाला मिलेगा। लेकिन ये क्या है? कार्सिनोमा है। तो मुझे जरा शाबाश बताना है कि कार्सिनोमा मेलिग्नेंट होता है या बिनाइन होता है? जी डॉक्टर आशा भी सही बता रही हैं कि जो कार्सिनोमा होता है वो क्या होता है? मेलिग्नेंट होता है। तो हमें इसके नाम से पता चल गया कि इट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये क्या होता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और इसमें हमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा? इसमें हमें एपिथेलियम मिलेगा, सीरस एपिथेलियम मिलेगा। और कौन सा मिलेगा? फ्लोपियन ट्यूब वाला मिलेगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, दैट इज स्मोमा बॉडीज। और शाबाश डॉक्टर काशिफ बताएंगे कि स्मोमा बॉडीज हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था, और हमें किस ट्यूमर में मिलता है? जो स्मोमा बॉडीज है वो हमें एंडोक्राइनोलॉजी में हमने किस में पढ़ा था? शाबाश। या बाकी भी जरा बताएं ना मुझे कि स्मोमा बॉडीज एक तो इसमें मिलता है जो कि है सीरस कार्सिनोमा, जो कि ओवरीज का ट्यूमर है। लेकिन हमने एक और ट्यूमर पढ़ा था, और वो कौन सा होता है? माशाल्लाह जी, डॉक्टर हादी कह रहे हैं जी पेपलरी। और डॉक्टर काशिफ ने अपना बयान थोड़ा सा गोलमोल कर लिया, मतलब थायराइड कार्सिनोमा। अच्छा मुझे ये बताना, पेपलरी कार्सिनोमा में मिलता है या फॉलिकुलर कार्सिनोमा में मिलता है? जरा कंफर्म करो जरा इसको। देखो, जो स्मोमा बॉडीज है, हमने इसको पढ़ा भी था। जो स्मोमा बॉडीज है किसमें मिलता है? ये पेपलरी में मिलता है। मैंने कहा भी था कि पी से स्मोमा और पी से पेपलरी। तो जो स्मोमा बॉडी है ये हमें पेपलरी में मिलता है। जो पहले फॉलिकुलर बता रहे थे वो गलत थे, और डॉक्टर हादी बिल्कुल सही बता रहे थे कि पेपलरी कार्सिनोमा। पेपलरी कार्सिनोमा में हमें क्या मिलती है? स्मोमा बॉडीज मिलती हैं। क्या मिलती हैं? स्मोमा बॉडीज मिलती हैं। तो ये आपने बातें याद रखनी होती हैं। एक दूसरे चैप्टर को ना लिंक लाजमी किया करो। उसके बाद है जी म्यूसिनस। अब म्यूसिनस क्या है? तो म्यूसिनस जरा जल्दी से बता दे कि म्यूसिनस में आपको कौन सा एपिथेलियम मिलेगा। एक बहुत अच्छी स्टूडेंट ने पहले बता दिया है कि इसमें हमें सर्विक्स का मिलेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा? सर्विक्स से मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेगा? सर्विक्स मिलेगा। म्यूसिनस किस में होता है? सर्विक्स में। तो इसमें हमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा? सर्वाइकल एपिथेलियम मिलेगा। और ये क्या है? कार्सिनोमा है, तो ये क्या होगा? मलिग्नेंट होगा। ये कार्सिनोमा है तो ये क्या होगा? मलिग्नेंट होगा। तो इट विल बी मलिग्नेंट, और मे बी मेटास्टेटिक फ्रॉम अपेंडिशियल और अदर जीआई ट्यूमर। ये अपेंडिक्स से मेटास्टाइज होके आ सकता है, या फिर कोई जीआईटी का abnormality उससे ये मेटास्टाइज होके ओवरी तक पहुंच सकता है। कैन रिजल्ट इन सूडोमैक्सुमा पेरिटोनाइटिस। इसको जरा समझ लें। देखो,
इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि इंट्रा पेरिटोनियल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिनस मटेरियल। देखो क्या हुआ, म्यूसिनस कार्सिनोमा हुआ। म्यूसिनस कार्सिनोमा होगा तो क्या होगा, ओवरीज में जो ओवरीज के ऊपर जो ट्यूमर है वो क्या करेगा, वो म्यूकस बहुत ज्यादा बनाएगा। उससे क्या होगा, म्यूकस बहुत बहुत ज्यादा बनेगा। जब म्यूकस बहुत ज्यादा बनेगा तो जो म्यूकस होगा वो क्या कर जाएगा, म्यूकस क्या कर जाएगा, एक्यूमुलेट करेगा। म्यूकस क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। म्यूकस क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा इन पेरिटोनियल कैविटी, इन पेरिटोनियल कैविटी। जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें क्या करेगा, म्यूकस हमारा क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं सूडोमैक्सोमा पेरिटोनी, मतलब कि इंट्रा पेरिटोनियल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिनस मटेरियल। कि जो अगर पेरिटोनियम में क्या हो जाएगा, म्यूकस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि ये आप चार पांच जो आपके ट्यूमर हैं इनके नामों से आपने याद रखना है। बस बस आपने ब्रीनर को याद रखना है, बी से ब्रीनर और बी से ब्लैडर, बाकी सब आपको ये नाम से पता चल जाएगा कि ये मलिग्नेंट है, ये इसमें एपिथेलियम कौन सा मिलेगा और ये क्या है साहब। तो मुझे बताएं शाबाश कि आपको ये समझ आया। अब जी डॉक्टर सुमीना, अब आपको समझ आ रही है? जल्दी बताएं, शाबाश जल्दी बताएं। चलें जी, और अब सबको समझ आ रही है। अब थोड़ा सा आप सबको हौसला हो गया होगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, बस ज्यादा ही हम डर रहे थे। जब आपने ये, इसको हम कहते हैं एपिथेलियल ट्यूमर। और ये सारे ट्यूमर क्या होंगे, ओवरी के सरफेस के ऊपर होंगे। अभी हम ओवरी के अंदर नहीं गए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एपिथेलियल ट्यूमर, और दे आर सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर, दे आर सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। आई होप कि आपको बात समझ आ गई है और आपने इसकी नामों से इसकी कहानी सारी निकाल लेनी है। इसके नाम में हर चीज छुपी हुई है, तो जब आप नाम पे गौर करोगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी। हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दैट इज जर्म सेल ट्यूमर। अब जर्म सेल ट्यूमर में क्या होगा, जर्म सेल ट्यूमर किसका ट्यूमर होगा, एग का। मतलब कि जो ओ साइट है, जो ओ साइट है, ओ साइट का अगर ट्यूमर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। इसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल ट्यूमर। अब इसमें क्या होगा, अगर तो जो ओ साइट है, हमने अभी पढ़ा, अगर जो ओ साइट है अगर वो डिफ्रेंशिएट कर जाए, अगर जो ओ साइट है वो डिफ्रेंशिएट कर जाए, मतलब कि वो स्पेसिफिक कोई सेल बन जाए, अगर वो डिफ्रेंशिएट कर जाए इनटू सोमैटिक सेल, मतलब कि कोई बॉडी के सेल बना दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेल। अगर वो डिफरेंशिएट कर जाए किस में, बॉडी सेल्स में, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेराटोमा। इसको हम क्या कहेंगे, टेराटोमा। टेराटोमा क्या होता है कि ऐसा ट्यूमर जिसमें हमें बॉडी टिश्यू मिल रहे होते हैं, जिसमें हमें क्या मिल रहे होते हैं, बॉडी टिश्यू। और अगर यही जो ओ साइट है, अगर ये क्या हो जाए, अनडिफरेंशिएटेड ही रहे, अगर यही जो ओ साइट है अगर ये क्या रहे, अनडिफरेंशिएटेड रहे, तो ये क्या बना देगा, इट विल बी, इसको हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा। इसको हम क्या कहेंगे, डिसजर्मिनोमा, डिसजर्मिनोमा। तो अब हम जरा इनको पढ़ते हैं कि यार टेराटोमा क्या होता है और डिसजर्मिनोमा क्या होता है। तो आपको समझ आ गई कि यार हम पढ़ने क्या लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेराटोमा। एक होता है मेच्योर टेराटोमा और एक होता है इमेच्योर टेराटोमा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसजर्मिनोमा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यॉर्क सैक ट्यूमर, मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ट्यूमर। इसमें बहुत आसान बातें हैं, ठीक है। आपकी बेस पहले अगर ये वाली आपको समझ आ गई है तो आपको ये कुछ भी नहीं, आगे सिर्फ आपने बातें याद रखनी है। हम करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको जरा आप नोट्स पे चलते हैं और आप नोट्स पे बात करते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, जो घबराने वाली बातें थी वो गुजर चुकी हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्म सेल ट्यूमर। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि जो जर्म सेल ट्यूमर होता है, जो जर्म सेल ट्यूमर होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट, वो किसका ट्यूमर होता है, एग का। तो जो ओ साइट है, ओ साइट ट्यूमर को, ओ साइट के ट्यूमर को हम क्या कहेंगे, जर्म सेल ट्यूमर। ओ साइट को ट्यूमर को हम क्या कहेंगे, जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर। ओके, जर्म सेल का ट्यूमर हो गया। अगर तो ये डिफरेंशिएट कर जाता है, अगर तो ये डिफरेंशिएट कर जाता है, मतलब कि अगर इसमें हमें फीटल टिश्यू मिलते हैं। अब मैं पथोमा से आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। ये अगर हमें इसमें क्या मिलते हैं, फीटल टिश्यू मिलते हैं। अगर हमें क्या मिलते हैं, फीटल टिश्यू मिलते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेराटोमा। इसको हम क्या कहेंगे, टेराटोमा। अपनी फर्स्ट एड पे ये लाजमी बातें लिख लेना। अगर फीटल टिश्यू मिलते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, टेराटोमा, टेराटोमा कहेंगे। और अगर क्या होता है, अगर मतलब कि फीटल टिश्यू नहीं मिलते, जो ओ साइट है वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है। जो ऊ साइट है वो क्या रहता है, अनडिफरेंशिएटेड रहता है। मतलब कि जो ऊ साइट है अगर उसका ट्यूमर हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा, डिसजर्मिनोमा, ठीक है, डिसजर्मिनोमा। ओके, अगर वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है तो इसको हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा। तीसरे नंबर पे अगर ये यॉर्क सैक है, मतलब जो आपका एग था वो कन्वर्ट हो गया यॉर्क सैक में और उसका ट्यूमर बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर। इसको हम क्या कहते हैं, यॉर्क सैक ट्यूमर भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर, एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर। अगर यॉर्क सैक का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर। ओके, हमें थोड़ी सी और बात समझ आ गई। चौथे नंबर पे हम आगे चलते हैं। और अगर प्लेसेंटा का ट्यूमर हो, अगर प्लेसेंटा का ट्यूमर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरियो कार्सिनोमा। तो ये अपनी फर्स्ट एड पे लिख लें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। कि जो आपके अगर फीटल टिश्यू मिले तो इसको हम कहते हैं टेराटोमा। अगर ओसाइट सिर्फ मिल रहा है तो डिसजर्मिनोमा। अगर यॉर्क सैक है तो एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर। अगर प्लेसेंटा का ट्यूमर है तो इसको क्या कहेंगे, कोरियो कार्सिनोमा। अब आपकी थोड़ी सी बेस बन गई है।
अब हम इसको पढ़ते हैं जरा, फिर आपको और ज्यादा समझ आएगी। सबसे ट्रॉमा मेजोर सिस्टिक टेराटोमा में क्या होगा, सिस्टिक मैस ऑफ फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम 2 or 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स। इसमें क्या होगा, इसमें हमें सिस्टिक मैस मिलेगा। ये जो मेच्योर है इसमें हमें क्या मिलेगा, एक मैस मिलेगा जो कि क्या होगा, सिस्टिक मैस होगा। सिस्टिक मैस फ्रॉम टू सिस्टिक फ्रॉम 2 or 3 जर्म लेयर, 2 or 3 जर्म्स लेयर। अब आपको पता है कि जर्म लेयर्स आप पढ़ चुके हो, जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक हो गया, तो सिस्टिक मैस फ्रॉम 2 or 3 जर्म लेयर। अगर जर्म लेयर से आपको सिस्टिक मैस मिल रहा है और उसका ट्यूमर हो गया, मतलब एक ऐसा ट्यूमर मिल रहा है जिसमें आपको फीटल टिश्यू मिल रही है, और फीटल टिश्यू में आपको तीनों जर्म्स लेयर्स, 2 या 3 जर्म्स लेयर्स के आपको टिश्यूज मिल रहे हैं। मतलब कि कौन कौन से आपकी बुक ने लिखा हुआ है, अगर जो वो मतलब जो आपका ट्यूमर है, ट्यूमर की जब आपने बायोप्सी की और बायोप्सी में आपको क्या मिले, टीथ के टिश्यू मिले, ठीक है, टीथ दांतों के टिश्यू मिले, और किसके टिश्यू मिले, हेयर के, ठीक है, हेयर के मिले। उसके अलावा आपको सेबेशियस ग्लैंड मतलब सीबम के टिश्यू मिले। तो आपको पता चल गया कि यार ये क्या है, टेराटोमा है। देखो मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा क्या होता है, सिस्टिक मैस फ्रॉम 2 or 3 जर्म लेयर्स। आपको एक ट्यूमर दिखा, ठीक है, आपको एक ट्यूमर दिखा, और उस ट्यूमर में जब आपने बायोप्सी की और उस ट्यूमर में आपको क्या मिले, आपको बॉडी टिश्यूज मिले। आपको एक ट्यूमर दिखा, जब आपने उसकी बायोप्सी की तो आपको क्या मिले, बॉडी टिश्यूज मिले। अगर आपको 2 या 3 जर्म लेयर्स वाले मिलते हैं, मतलब आपको उसमें टीथ के टिश्यूज मिल जाते हैं, हेयर्स के टिश्यू मिल जाते हैं, या फिर सीबम के टिश्यूज, मतलब 3 4 टिश्यूज मिलते हैं, तो आपने कहना कि ये मेच्योर टेराटोम है। ये क्या है, मेच्योर टेराटोम है। अगर आपको 2 या 3 की बजाय सिर्फ एक लेयर के टिश्यूज मिलते हैं, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ये इमेच्योर टेराटोम है। ये क्या है, इमेच्योर टेराटोम है। तो मुझे बताएं, ये समझ आई है कि मेच्योर टेराटोमा और इमेच्योर टेराटोमा में क्या फर्क होता है। एक में 2 या 3 लेयर्स के टिश्यूज मिलते हैं, और एक में सिर्फ एक लेयर का ही मिलता है। वो हम पढ़ते हैं आगे जाके। चलें जी, डॉक्टर समीना को समझ आ गई और डॉक्टर काशिफ को भी समझ आ गई है। देखो मैं, अगर आप लोग सारे कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी बात पहले सुन लो, ये मुझे भी बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है, और ये मुश्किल टॉपिक है भी, इसको रट्टा मारना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपने इसको जाया नहीं होने देना। कल आपने पथोमा पकड़नी और फर्स्ट एड पकड़ी है कि इसको हम चला लें किसी तरीके से। जो सिस्टिक मैस, अगर आपको सिस्टिक मैस मिले और उसमें आपको तीनों जर्म्स लेयर्स मिले, तो इसमें उसको हम कहेंगे मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। उसको हम क्या कहेंगे, मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा कहेंगे। एंड इट इज मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर। ये क्या है, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है। ओवरीज का मोस्ट कॉमन ट्यूमर क्या है, मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है इन यंग फीमेल। यंग फीमेल में जो मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है, दैट इज मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। यंग फीमेल में जो मेच्योर आपका है वो मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, इट इज मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है, और मे बी पेनफुल सेकेंडरी टू ओवेरियन मैस। ये पेनफुल भी हो सकता है, मतलब जो फीमेल होगी उसको पेन फील होगी, पेनफुल सेकेंडरी टू ओवेरियन मैस। ओवेरियन मैस मतलब कि ओवरीज पे मैस बनेगा। जब ओवरीज पे मैस बनेगा तो क्या होगा, जब ओवरी पे मैस बनेगा तो क्या होगा, फीमेल को पेन होगी। तो इट कैन बी पेनफुल सेकेंडरी टू ओवेरियन मैस, इट कैन बी पेनफुल सेकेंडरी टू ओवेरियन मैस। और इसमें आप उसमें एक, अब उसने ये लिखा हुआ है कि अगर आपको एक लेयर मिलती है फ्रॉम थायराइड टिश्यू, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा ओवराई में प्रेजेंट इन विद हाइपरथायरॉइडिज्म। देखो अगर आपको जो टेराटोम है, अगर आप टेराटोम है, और टेराटोमा की अब जब आप करते हो बायोप्सी, जब आप क्या करते हो बायोप्सी, और जब आप उसकी बायोप्सी करते हो तो बायोप्सी करने से आपको सिर्फ एक सेल मिलता है, और वो कौन सा सेल है, दैट इज थायराइड टिश्यू। अगर आपको सिर्फ थायराइड टिश्यूज मिलते हैं, थायराइड टिश्यूज ही मिलते हैं, तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा ओवराई। स्ट्रोमा स्ट्रोमा ओवराई मतलब कि सिर्फ आपको अगर थायराइड टिश्यू मिलते हैं तो उस आप इसमें क्या होगा, स्ट्रोमा ओवराई होगा। अब जाहिर बात है कि अगर आपको थायराइड टिश्यू मिल रहे हैं तो जो फीमेल होगी उसको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आएंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म वाले। हाइपरथायरॉइडिज्म क्यों, क्योंकि उसमें थायराइड टिश्यू का ट्यूमर हो गया है। जो ओवरी है, ओवरी में अब नॉर्मल हमें टिश्यू मिल रहे हैं जो कि क्या है, थायराइड इन नेचर के हैं, तो उसमें क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, और ये मेलिग्नेंट है, और ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इमेच्योर की। ठीक है, तो जो इमेच्योर टेराटोमा है, इसको हम समझते हैं इमेच्योर टेराटोमा। जो इमेच्योर टेराटोमा है इसमें क्या होगा, जो इमेच्योर टेराटोमा है इसमें क्या होगा, तो इट इज मलिग्नेंट। ये क्या है, मलिग्नेंट होता है, मतलब ये खतरनाक है, कैंसर है ये। ठीक है, मलिग्नेंट होगा, और इट कंटेन फीटल टिश्यू न्यूरोएक्टोडर्म। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेयर के आपको मिलेंगे, इसमें आपको तीनों 2 या 3 लेयर्स के नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको किसके मिलेंगे, न्यूरोएक्टोडर्म के मिलेंगे। किसके मिलेंगे, न्यूरोएक्टोडर्म के टिश्यूज मिलेंगे, न्यूरोएक्टोडर्म टिश्यूज मिलेंगे। इसके अलावा आपको
कोई टिश्यू नहीं मिलेंगे। तो अभी हमने बात की कि अगर आपको 2 या 3 लेयर्स के टिश्यू मिल रहे हैं तो इसको हम कहेंगे मैच्योर टेराटोमा। अगर आपको सिर्फ एक लेयर के टिश्यू मिल रहे हैं तो इसको हम कहेंगे इमेच्योर टेराटोमा। और जो न्यूरोएक्टोडर्म है, जो न्यूरोएक्टोडर्म है, इसके आपको सिर्फ टिश्यू मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? इमेच्योर टेराटोमा में। और इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय इमेच्योर एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल ट्यूब। इसमें आपको क्या मिलेगा? मतलब कि इस जो न्यूरोएक्टोडर्म है, न्यूरोएक्टोडर्म के टिश्यूज का क्या हो जाएगा? आपको मिलेंगे ट्यूमर में। और इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी कि जो ट्यूमर होगा उसमें आपको क्या मिलेगी? उसमें आपको क्या मिलेगी? इमेच्योर एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल ट्यूब। आपको क्या मिलेगी? इमेच्योर इमेच्योर एम्ब्रियोनिक लाइक इमेच्योर एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल ट्यूब, एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल ट्यूब। तो जो न्यूरो आपको एक न्यूरल ट्यूब मिलेगी जो कि क्या होगी? एम्ब्रियो लाइक होगी, और वो क्या होगी? इमेच्योर होगी। सिर्फ आपने ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। उसके बाद एक बहुत आसान सा है, दैट इज डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा क्या था कि अगर जो एग है वो अनडिफरेंशिएट रहता है, ठीक है? जो एग है, अगर वो क्या रहता है? अनडिफरेंशिएट रहता है, मतलब कि वो जो एग है वो किसी चीज में डिफरेंशिएट नहीं होता, वो अनडिफरेंशिएटेड ही रहता है। तो इसको उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिसजर्मिनोमा। एंड इट कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल्स। ये प्रथमा पे बात लिखी हुई है कि इसके हमें हिस्टोलॉजी कैसे मिलेगी। इसकी हिस्टोलॉजी जो होगी, इसकी हिस्टो आपको कैसे मिलेगी कि कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल्स, कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल्स। इसमें बड़े बड़े हमें सेल्स मिलेंगे, लार्ज सेल्स विद क्लियर साइटोप्लाज्म, विद क्लियर साइटोप्लाज्म। आपको साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर मिलेगा, और क्या मिलेंगे? बड़े बड़े सेल्स मिलेंगे विद क्लियर साइटोप्लाज्म। मोस्ट कॉमन इन अडोलिसेंट। ये अडोलिसेंट में सबसे ज्यादा कॉमन होता है, और ये क्या होता है? मलिग्नेंट होता है, ठीक है? ये डिसजर्मिनोमा क्या है? मलिग्नेंट है। डिसजर्मिनोमा क्या है? मलिग्नेंट है। और ये क्या है? मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन अडोलिसेंट। और इसका टेस्टिकुलर काउंटर पार्ट, ये देखो, जो डिसजर्मिनोमा है, जो डिसजर्मिनोमा है वो किसमें होता है? फीमेल में होता है। वो किसमें होता है? फीमेल में। और अब आप कहते हैं कि यार इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो होमोलॉगस है मेल्स में, वो कौन सा है? तो फीमेल में डिसजर्मिनोमा होगा, और मेल में क्या होगा? मेल्स में क्या होगा? मेल्स में क्या होता है? सेमिनोमा, ठीक है? सेमिनोमा। तो सेमिनोमा एक ट्यूमर होता है उसका, सेमिनोनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का। तो सेमिनोमा, ठीक है? तो मेल्स में क्या होगा? सेमिनोमा होगा। और फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में डिसजर्मिनोमा होगा। और इसका क्या होता है? गुड प्रोग्नोसिस होता है, मतलब हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसका क्या होता है? गुड प्रोग्नोसिस होता है, गुड प्रोग्नोसिस होता है। और इसमें ट्यूमर मार्कर्स आपने याद रखने हैं। ट्यूमर मार्कर्स ये बहुत अहम, यही एमसीक्यू है, बस इसमें मेन बात यही है। ट्यूमर मार्कर आपने याद रखने हैं। ट्यूमर मार्कर इसमें आपको कौन कौन से मिलेंगे? इंक्रीज्ड बीटा एचसीजी, इसमें आपको बीटा एचसीजी ज्यादा मिलेगा, बीटा एचसीजी ज्यादा मिलेगा। और क्या होगा इसमें? एलडीएच, ठीक है? एलडीएच आपको एक ज्यादा मिलेगा, और बीटा एचसीजी ज्यादा मिलेगा। दो ट्यूमर मार्कर आपको ज्यादा मिलेंगे। बस आपने ये चीज इसमें मेन याद रखनी है, ये वाली, कि जो डिसजर्मिनोमा होता है, डिसजर्मिनोमा में आपको दो चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं, बीटा एचसीजी भी ज्यादा मिलता है, और क्या होता है? एलडीएच भी ज्यादा होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं यॉर्क सैक की। और ये समझ लें, आपको पहले ही आता है, यॉर्क सैक ट्यूमर, ठीक है? यॉर्क सैक ट्यूमर। तो यॉर्क सैक ट्यूमर में आपने कैसे याद रखना है? इसको याद रखना बहुत बहुत आसान है। देखो, अभी ये खत्म हो जाएगा। इस यॉर्क सैक है ना, तो जो इसमें सैक है, सैक को जरा हम अलग करके लिख लेते हैं। तो ये है आपका सैक, SAC सैक, ऐसे ही है, SAC सैक। एस से आपने क्या याद रखना है कि इसमें हमें एक फाइंडिंग मिलती है, हिस्टोलॉजी की एक फाइंडिंग मिलती है, जिसको हम कहते हैं शीलर डुआल बॉडीज। जिसको हम क्या कहते हैं? शीलर शीलर डुआल शीलर डुआल बॉडीज, शीलर डुआल बॉडीज। ये जो शीलर डुआल बॉडीज होती हैं, ये क्या होती हैं? दे आर येलो। ये क्या होती हैं? येलो हेमोरिजिक। दे आर येलो हेमोरिजिक मैस। ये क्या होती हैं? येलो हेमोरिजिक मैस होता है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं शीलर डुआल बॉडीज। ये एमसीक्यूज है। हमें जो यॉर्क सैक का है, जो यॉर्क सैक ट्यूमर है, उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें शीलर डुआल बॉडीज मिलती हैं। ए से आपने क्या याद रखना है कि इसमें हमें इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP। ये भी एक ट्यूमर मार्कर है। इसमें हमें क्या मिलता है? इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन मिलता है। और सी से आपने क्या याद रखना है कि ये किन में होता है? बच्चों में होता है। ये किन में होता है? बच्चों में होता है। और बच्चे कौन कौन से बच्चे? मतलब के गर्ल्स और बॉयज दोनों में बराबर होता है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में बराबर होता है। और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में बराबर होता है, बच्चों में होता है। और इसमें आपको इंक्रीज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन मिलती है। और इसमें आपको क्या मिलता है? शीलर डुआल बॉडीज। बस आपने ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको आपने याद कैसे रखना है? सैक से, SAC सैक से याद रखना है, ठीक है? तो इसको जरा हाईलाइट कर लो कि ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, शीलर डुआल बॉडीज। इमेच्योर टेराटोमा न्यूरल एक्टोडर्म के ट्यूमर से ऑक्सीटोसिन और एडीएच पर इफेक्ट नहीं आएगा, वो वहीं स्टोर होते हैं। न्यूरो एक्टोडर्म, देखिए जो डॉक्टर काशिफ आप बात कर रहे हैं ना न्यूरो एक्टोडर्म की,
जो इसमें ना ये एक मतलब एक इसमें कोई प्रॉपर चीज तो नहीं है ना, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। सिर्फ इसमें हमें क्या मिलता है, जो आपका है ना, इसमें हमें प्रेजेंटेशन ये मिलता है कि एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल कोड, कि जो आपकी न्यूरल कोड सिर्फ हमें ट्यूमर में मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टिश्यू का प्रेजेंट है, दैट इज न्यूरो एक्टोडर्म। इसमें कोई आपके ऑक्सीटोसिन या एडीएच पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्यूमर है वो एक ट्यूमर है, वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। उसमें हम उसमें अगर वो ऑर्गेनिज्म होता फिर ये सारे मसले आने थे। लेकिन हमने जो पीछे बात की थायराइड टिश्यू की, जो थायराइड टिश्यू है, थायराइड टिश्यू उसने लिखा हुआ है मे कॉज हाइपरथायराइडिज्म, मे कॉज हाइपरथायराइडिज्म। ठीक हो गया? तो इट मे कॉज हाइपरथायराइडिज्म मतलब जरूरी नहीं है कि ये करेंगे ही करेंगे। अच्छा खैर, आई मुझे पता है ये मुश्किल टॉपिक था आज का, ये हम इसको इधर ही